दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 राउडी शीटर इन सोनीपत के बारे में बताने वाले हैं। इन राउडी शीटर में से कुछ राउडी शीटरों को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं कुछ राउडी शीटर सोनीपत पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो राउडी शीटर अभी भी फरार चल रहे हैं, सोनीपत पुलिस उनकी तलाश में जुटी ही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी राउडी शीटर का नाम छूट गया है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है सोनीपत के राउडी शीटर पवन उर्फ तोतला का। पवन उर्फ तोतला पर हत्या के प्रयास, लूट व फिरौती के 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पवन तोतला ने वर्ष 2019 में जगबीर नाम के स्कूल बस ड्राइवर की हत्या वासी गांव नाहरा में करने के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने 25 नवंबर 2019 को मृतक जगबीर के पुत्र व मुख्य गवाह अनिल की हत्या दिन दहाड़े कर दी थी। पवन उर्फ तोतला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सोनीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया था। एसटीएफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पवन गांव बोहर रोहतक के पास आने वाला है, जिस पर एसटीएफ टीम ने इलाके में जाल बिछाकर पवन तोतला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर राजू बसोदी का। राजू बसोदी गांव बसोदी का रहने वाला है। राजू बसोदी पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती के लगभग 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजू बसोदी का नाम सुर्खियों में जब आया था जब राजू ने वर्ष 2012 में झज्जर में पुलिस कस्टडी में 2 लोगों की हत्या कर दी थी। राजू ने एक शख्स को 19 गोलियां मारी थी। वर्ष 2017 में इसकी जमानत हुई और यह जेल से बाहर आया। तभी से राजू फरार चल रहा है। सोनीपत पुलिस के अलावा कई राज्यों की पुलिस के लिए यह सिरदर्द बन चुका है। राजू बसोदी राउडी शीटर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। राजू सोनू शाह की हत्या के बाद से थाईलैंड में छुपा हुआ था। सोनीपत पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि राजू ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए 1 सप्ताह के लिए बुलाया था, लेकिन उसने 15 दिन रोक लिया। जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो उसे रोक लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह गैंगस्टर राजू बसोदी से मिलने थाईलैंड आई थी। थाईलैंड पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सोनीपत पुलिस को सूचना दे दी। उसके बाद रेड कॉर्नर करवाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा सोनीपत पुलिस ने इसे सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर अजय उर्फ कन्नू का। अजय गांव करवेटी का निवासी है। अजय पर हत्या के प्रयास, लूट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अजय उर्फ कन्नू के परिवार के सदस्य द्वारा सरपंची का चुनाव हारने के बाद कन्नू ने गांव वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने यह साबित भी करके दिखाया था। अजय उर्फ कन्नू ने जुर्म की दुनिया में कदम 12 मई को गांव करवेटी निवासी जगबीर वह उसके बेटे की हत्या करके रखा था तथा उसके बाद वह फरार हो गया था। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने बारात में आए करवेटी निवासी वीरेंद्र की हत्या कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि आतंक का पर्याय बन चुके अजय उर्फ कन्नू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का सोनीपत पुलिस द्वारा दबाव बना चुका था, लेकिन अजय हर बार पुलिस के हाथ से निकल जाता था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम भी रख दिया था। आपको बता दें कि सोनीपत पुलिस को एक सूचना मिली कि बठिंडा के तलवंडी साबो के शमशान घाट के पास बाला भोला सिंह के डेरे में छुपे हुए 4 साथियों के साथ अजय ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सोनीपत पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। 30 मिनट तक चली गोलीबारी में पुलिस ने अजय उर्फ कन्नू को मार गिराया था तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर अक्षय पहलवान का। अक्षय पहलवान पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली के 3 से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अक्षय ने जुर्म की दुनिया में कदम 15 वर्ष की उम्र में रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि
अक्षय ने अपने चाचा को थप्पड़ मारने वाले का गला काट दिया था। इसके बाद इसने वर्ष 2015 में पिता पुत्र की हत्या कर दी थी और वर्ष 2018 में राजगढ़ चूरू की कोर्ट में जज के सामने 2 लोगों को गोली मार दी थी। इसके बाद सोनीपत पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। नाबालिग होने के कारण इसे 18 महीने बाद बेल पर छोड़ दिया गया। अक्षय पहलवान का नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने पूर्व एमएलसी के भाई पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले पैरोल पर आया पिंदरी गांव बची के गुरुद्वारा साहिब के पास तितर का शिकार कर रहा था। गोली के चलने की सूचना सोनीपत पुलिस को दी गई। पुलिस ने गांव में पिंदरी के घर रेड की तो वहां छिपा गैंगस्टर अक्षय पहलवान दीवार फांदकर खेतों में भाग गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर सितेंद्र उर्फ काला का। सितेंद्र उर्फ काला पर हत्या के प्रयास, लूट के 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सितेंद्र उर्फ काला सोनीपत के गांव भवाना का निवासी है। सितेंद्र के पिता सरपंच रहे हैं। सितेंद्र का नाम सुर्खियों में जब आया था जब गांव के ही अनिल उर्फ लीला के भाई की हत्या कर दी थी तथा वहां से फरार हो गया था। इसके बाद इसने दिल्ली में चोट भी मांगी थी तथा गिरफ्तारी के डर से वहां से फरार भी हो गया था। सोनीपत पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। गांव का अनिल भी इससे अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। दोस्तों, आपको बता दें कि सितेंद्र उर्फ काला गोहाना से अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव की तरफ जा रहा था। इसके साथ एक अन्य युवक भी था। जब वह गांव ककरोली के भदाना की तरफ जा रहे थे तो गांव से पहले की ही 3 गाड़ियों में सवार होकर आए करीब 15 हमलावरों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ियों को उड़ा दिया तथा अंधाधुंध गोलियां चला दी। कुल 50 फायर हुए जिसमें 12 गोली सितेंद्र को लगी। सितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सोनीपत पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर संजय बुटाना का। संजय बुटाना पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बुटाना गांव में 1995 में रंजिश की आग सुलझी थी जब संजय ने गांव के ही आजाद की हत्या कर दी थी। आजाद रामफल का भतीजा था। इतना ही नहीं, 1996 में संजय ने रामफल पर जानलेवा हमला भी किया था। रंजिश की आग से बचने के लिए संजय के डर से 1998 में रामफल के परिवार ने गांव छोड़ दिया और कस्टडी आकर रहने लगा। लेकिन संजय बुटाना के मन में पल रही रंजिश कम नहीं हुई। उसने कस्टडी में ही आकर अपने साथियों के साथ रामफल के भतीजे फुलकवार की हत्या कर दी। उक्त मामले में संजय बुटाना को बहुत कुछ खोना पड़ा। इसके बाद दोनों गुटों में गैंगवार छिड़ गई थी। सोनीपत पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। संजय बुटाना वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा था। सन 2008 में विरोधी गुट ने संजय से बदला लेने के लिए बुटाना की जिला कोर्ट परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। सोनीपत पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर मोनू का। मोनू ललहेडी सोनीपत का रहने वाला है। मोनू पर हत्या के प्रयास, चैन स्नैचिंग, लूट और पुलिस पर फायरिंग करने के 18 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब वर्ष 2019 में दिल्ली पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के बाद फरार चल रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस टीम को एक सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों के साथ एक अपराधी अनिल विहार के पास किसी अन्य अपराध को इल्जाम देने के इरादे से घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई और उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन सोनीपत में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर कृष्ण उर्फ गाटा का। कृष्ण उर्फ गाटा पर हत्या के प्रयास व लूटपाट के 3 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कृष्ण उर्फ गाटा चून गैंग का सदस्य था जो सुनील उर्फ चून के बाद चून गैंग का सरताज बन गया था।
कृष्ण उर्फ गाटा का नाम सुर्खियों में जब आया था जब मदीना में केबल के कारोबार को लेकर रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले राकेश की हत्या की और इसके बाद उसके भाई राजेश की हत्या की, इसलिए कि क्योंकि वह भाई की हत्या के मामले में गवाह था। राकेश की हत्या 10 अक्टूबर 2017 को की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि कृष्ण उर्फ गाटा 3 लोगों की हत्या की फिराक में घूम रहा था। इन तीनों की हत्या वह संजय बुटाना की मौत का बदला लेने के लिए करना चाहता था। संजय बुटाना की वर्ष 2009 में सोनीपत कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप जगवीर पर लगा था। इसका नाम चर्चा में जब बड़ी तेजी से आया था जब इसने राजेश की हत्या 22 मार्च 2018 उस समय कर दी जब वह बाहर को इल्जाम दिलाने जा रहा था। तभी से कृष्ण उर्फ गाटा फरार था। सोनीपत पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका कृष्ण उर्फ गाटा की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। एक सूचना के बाद कृष्ण उर्फ गाटा को सोनीपत के मुरतल के पास घेर लिया, लेकिन कृष्ण उर्फ गाटा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें कृष्ण उर्फ गाटा को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है तथा रिमांड पर भेज दिया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अशोक नीलोठी उर्फ अशोक राउडी सीटर का। अशोक नीलोठी का रहने वाला है। अशोक नीलोठी पर हत्या के प्रयास, अपहरण, फिरौती के 17 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अशोक नीलोठी ने जुर्म की दुनिया में कदम 2001 में रखा था जब इसने नीतू दबोदिया के कहने पर बहादुरगढ़ में ग्राम प्रधान और बहादुरगढ़ सिटी में डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद यह सुपारी किलर नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक से बढ़कर एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2004 में इसके भाई की विरोधी गिरोह के राजीव उर्फ काला की हत्या कर दी। अशोक प्रधान ने राजीव उर्फ काला और उसके गिरोह के कई साथियों को एक एक कर मार डाला। इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2009 में इसे पैरोल मिला। वर्ष 2013 में नीतू दबोदिया व उसके 3 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके बाद अशोक प्रधान ने गिरोह की कमान संभाल ली। वर्ष 2016 में गांव बराही हरियाणा निवासी कृष्ण की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2020 में इसने नीरज बवानिया के साथी शक्ति उर्फ दादा और काला जटेडी गिरोह के रोहित की हत्या कर दी थी तथा वहां से फरार हो गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस CI यूनिट ने दिल्ली और हरियाणा सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर अशोक प्रधान को साथी अरुण उर्फ बाबा के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात राउडी शीटर संदीप उर्फ काला का। संदीप उर्फ काला पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट व डकैती के 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। संदीप उर्फ काला 12वीं क्लास तक पढ़ा है। पहले वह केबल ऑपरेटर का कार्य करता था। जून 2009 में उसने रोहतक के सापला में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया था तथा जुर्म की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज की थी। दोस्तों आपको बता दें कि रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर मार्च 2010 में सोनीपत के गोहाना में हत्या व छेड़छाड़ की FIR दर्ज हुई। कभी किसी दोस्त की रंजिश के चलते हत्या करना तो कभी रंगदारी के लिए इसका नाम चर्चा में जब आया था जब वर्ष 2015 व 2016 में 2 हत्या व हत्या के प्रयास के 2 मामलों में उसे सजा हो चुकी है। वह उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहकर ही बाहर गैंग चला रहा है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 राउडी शीटर इन सोनीपत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।